के कारण है कि हम बहुत बिंदास जिंदगी जीते थे कि मन में पाप नहीं हो, हृदय में पवित्रता हो, तो स्वाभिमान और निर्भीकता अपने आप ही आ जाती है। अपन एक दूसरे को अधिकार के रूप में डांट भी सकते हैं, कह भी सकते हैं, जो मन में आए बोल सकते हैं, परंतु दूरियां नहीं होती, क्योंकि स्नेह इतना मजबूत है, अपने तो इतना झगड़ा हुआ है। तो बंधुओं, एक तो मैं आपसे आग्रह ये करता हूं, जो रिश्ता अपना पहले था उसी रिश्ते को जिंदा रखते हुए हमारा समापन हो तो हमारे मनुष्य जीवन की उपलब्धि रहेगी। इसमें बनावटीपन, दिखावटीपन मत लाना। रियलिटी, वास्तविकता, ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी तो अपना चरित्र और पर्सनालिटी खत्म हो जाएगी। वहां तक पहुंचे, जुडिशरी में एक राजस्थान में विधि मंत्री मेवाड़ से बन गए, लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल और अटॉर्नी जनरल मेवाड़ से नहीं बने। तो जुडिशरी की प्रक्रिया में, सिस्टम में हमारा नाम हो। अब अगली बार दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा, कि परवीन जी ने वो दरवाजा खोल दिया है। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए खोल दिया है, केवल नॉट ओनली बीजेपी। अरे साहब, मेवाड़ से आप क्यों नहीं बना रहे हो? ये डिमांड शुरू हो गई है, ये बात शुरू हो गई, एक आधार बन गया। तो मेवाड़ के लोगों को न्याय मिलेगा, संपूर्ण संभाग का कल्याण होगा। और परवीन जी एक काम हमेशा दिलो जान से करते थे, बिल्कुल तन्मयता से करते थे, कि यहाँ के पर्यावरण के बारे में कई पीआईएल लगाई इन्होंने, चाहे सेशन कोर्ट का मामला हो, हाई कोर्ट का मामला हो, कई लड़ाई लड़ी। और वर्तमान में उदयपुर में सबसे ज्यादा अगर कोई समस्या हमारे सामने है तो पर्यावरण वाली है, चाहे पहाड़ हो, चाहे पानी हो, इन चीजों में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। चाहे झीलों पर अतिक्रमण हो, तो आज एक मजबूत आवाज के रूप में हमारा व्यक्ति जयपुर में रहेगा। छोटे मोटे बड़े लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, उनको जोधपुर से जो सपोर्ट कोर्ट के माध्यम से मिलेगा वो बहुत बड़ी चीज है। और प्रशासन पे, एडमिनिस्ट्रेटर पे जो लगाम अपन जुडिशरी के माध्यम से लगा पाएंगे, वो परवीन जी की विशेष उपलब्धि रहेगी। व्यक्ति आज अतिरिक्त महाधिवक्ता बना है। आदरणीय सारमदेव साहब, ये जो टीम महेंद्र सिंह जी ने बताई, ये 90s के जमाने की विद्यार्थी परिषद की एक टीम थी। हमारी इच्छा थी कि इन सब लोगों को बुलाया जाए और प्रवीण जी से एक बार रूबरू हो जाए सब लोग। कि पूरा कुल का नाम रोशन करता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी लीगल फर्टिलिटी है, उसमें आपने एक ऐसा रास्ता खोला जो हमारे आने वाले समय में हमारे युवाओं के लिए बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होंगे। क्योंकि वो सी बार कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम उसको मान्यता मिले या परंपरा मिले, हमें लगता है कि ये चीज तो हमारे से या हमारे लिए में होती नहीं है। तो वो जो चीज है, वो जो धारणा है, वो आपने तो होती है। क्योंकि आप हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है, और विशेष रूप से जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़े वहां के अध्यक्ष बने, और अध्यक्ष के रूप में जो आपने पॉजिटिव, सकारात्मक रूप से जो काम किया, क्योंकि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शरण जी कॉलेज, राजस्थान विद्यापीठ की बात करें तो एक समय था जो राजनीति का बहुत बड़ा एक और वो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए विद्यापीठ में जमा करे। हमारे भाई बहुत प्रभावित हुए थे, और उन्होंने एक सेंटेंस कहा था कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि विद्यापीठ अंधकार में है, लेकिन हमारे कर्म करते हैं। लेकिन देखिए, आप कर्म सभी करते हैं, लेकिन कर्म में जो सुचिता है, जो पवित्रता है, जो हमारी एक पारदर्शिता और बिना एक निष्काम कर्म के साथ, जो सुचिता के साथ
अगर हम काम करते हैं तो हमें इस तरह से सफलता मिलती है। एक एक अभिनंदन करें। भाई तेरा ऊपर में ले रहा हूँ। हम देखिए अधिकारी दिल्ली पधार गए, इसलिए वो नहीं हाजिर हो पाए। भारत माता की जय। आवाज में तो यार सारो दे यार। आज प्रवीण जी को हम सभी विद्यार्थी परिषद से बहुत बहुत बधाई। मुझे लगता है सब स्वागत के लिए आतुर है, के लिए बड़े गर्व की बात है। हाँ यस एक के रूप में किए ना मैंने कोई सिफारिश की है, लेकिन इसका एक ही राज है। तो मैंने कहा क्या? मैंने कहा एबीवीपी। एबीवीपी क्या? मैंने कहा पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश जी पूनिया थे। सतीश जी पूनिया और केवल विद्यार्थी परिषद में काम करने के कारण थी। अभी जब आदरणीय भजनलाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब डबल एजी, ना मैंने भजनलाल जी को इसके लिए कहा, ना आदरणीय सीपी जी को कहा, ना आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब किसी को कहा, लेकिन विद्यार्थी परिषद में काम करने के नाते, गंभीरता से काम करने के नाते किसी को कहना नहीं पड़ा और वहां से नाम प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी ज्ञान प्रकाश जी के पास गया। प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी का फोन आया मेरे पास, क्या प्रवीण जी आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है? मैंने कहा आप कौन? कि मैं प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी बोल रहा हूं, आपका एनरोलमेंट नंबर और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे को ईमेल आईडी एड्रेस आप भेजो। मैंने क्या हुआ कि सीएम के वहां से लिस्ट आई है डबल एजी की, उसमें सबसे पहले नंबर पे आपका नाम है। तो मैं विद्यार्थी परिषद में काम कर, यदि उसका श्रेय देना है तो निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद के अलावा दूसरा कोई संगठन नहीं हो सकता। दूसरा, यहां तक कि इस मुकाम को तय करने में आदरणीय सारंगदेव साहब ने बताया कि श्रमजीवी महाविद्यालय बड़ा केंद्र रहा है, बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है, तो दूसरी भूमिका निश्चित रूप से निसंदेह श्रमजीवी महाविद्यालय की रही है। तो मैं मिलकर अत्यंत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और वो पुराने बचपन के दिन याद आ गए जब हम साइकिलों पे घुमा करते थे, कॉलेजों में हड़ताल कराया करते थे और सभी आए दिन विभिन्न समस्याओं के लिए संघर्ष किया करते थे। लेकिन अब लगभग 35-40 साल के इस कार्यकाल के बाद, लंबे कालखंड के बाद जब सभी से मिलना हुआ तो निश्चय ही मन अत्यंत उत्साहित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। और इस अवसर पर पुराने साथी कार्यकर्ताओं ने जो हौसला अफजाई की है, जो मेरा उत्साहवर्धन किया है, वह निश्चित रूप से मेरे जीवन को गौरवान्वित करेगा और मुझे सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। रूप से मेरे पार्ट से, मेरी ओर से जो भी संभव सहयोग होगा वह संभव सहयोग सभी को मिलेगा। और जब उदयपुर वासियों ने जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया है, मुझे उत्साहित किया है, तो निश्चित रूप से उदयपुर शहर से आने वाला व्यक्ति मेरे परिवार का व्यक्ति है, तो उनके लिए विशेष सहयोग की व्यवस्था रखेंगे, प्रयास करेंगे। बहुत उसमें आप अग्रणीय थे, अहम पात्र थे। प्रवीण जी खंडेलवाल और हमने वर्षों तक साथ काम किया। पहले संघ में भी किया था, विद्यार्थी परिषद में किया, उसके अलावा अन्य संगठनों में मैंने बहुत लंबे समय तक साथ काम किया। आज प्रवीण जी खंडेलवाल को अपने जीवन में वकालत करने के पश्चात इस मुकाम पे पहुंचना बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है। सबसे बड़ी बात यह, प्रवीण जी केवल वकील नहीं है साहब,
इन्होंने पर्यावरण के लिए, झीलों के संरक्षण के लिए, विभिन्न सामाजिक समस्याओं के लिए जो लंबा संघर्ष किया है, जब जब जरूरत पड़ी इन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, अपने वकालत का योगदान उद्यमों की जनता को दिया। आज इस मुकाम पे पहुंचने के लिए परवीन जी ने जितना समय लगाया, जितना परिश्रम किया, बहुत ही काबिल तारीफ है। आज परवीन जी राजस्थान हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल बने हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मेवाड़ संभाग से पहली बार हुई। बहुत खुशी की बात यह है कि मेवाड़ का प्रतिनिधित्व हुआ है। हमारे मित्र, हमारे भाई तो हैं ही, लेकिन संपूर्ण मेवाड़ की आवाज़ आज जोधपुर हाई कोर्ट में गूंजेगी। यहाँ के पर्यावरण में बहुत ज़्यादा योगदान इनका रहेगा। मेवाड़ में न्याय सुगमता से उपलब्ध हो, सुगमता रहे, सुलभता रहे, इसमें भी इनकी भूमिका हाई कोर्ट में महत्व है। इसलिए आज पुराने सब भाइयों ने, विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने, विभिन्न सामाजिक संगठन के लीडरशिप ने तय किया था कि हमारे भाई का अभिनंदन हो, क्योंकि मेवाड़ का भाग्य है। इस वकालत के कारण हाईकोर्ट ब्रांच के लिए, हाईकोर्ट बेंच के लिए भी एक सुलभ रास्ता रहेगा। इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए, हमारी पूरी टीम में बहुत ही